यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैं 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और अच्छे से सीरीज़ को देखिए। आप लोग का जेईई मेंस 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोग इस क्वेश्चन को भी और एक सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ फुल फोकस के साथ आप लोग देखिए। आप लोग एकदम बूस्ट हो जाइए, आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बनेगा और आप लोग अच्छे तरह से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एकदम कंसेप्चुअल तरीके से और बेस्ट वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं तो एकदम क्वेश्चन एकदम हल हुआ है। तो देखिए 2 फॉर्माइल हेक्स टू इनोइक एसिड। तो देखिए यहाँ पे हेक्स लिखा हुआ है तो सिंपली हेक्स देखने से लग रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे H आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए ना 2 इन लिखा हुआ है एंड 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। हाँ 4 इन लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और 2 पे फॉर्माइल तो 2 पे यहाँ पे दे दीजिए इस तरह का। देखिए मैं एक एल्डिहाइड के बारे में कुछ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर एल्डिहाइड का कार्बन अगर मेन चेन में काउंट नहीं होते तो फॉर्माइल लिखते हैं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहे हैं तो ऑक्सो लिखते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा ये चीज़ को लेकर के, राइट। अच्छा उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोग हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ओके सर, ओके चलो बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा आ गया 19 और पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई तो पाई कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आएगा बताइए। तो टोटल नंबर सिग्मा पाई 122 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से अप्रोच के साथ इस तरह को क्वेश्चन को आप लोग को बार बार मिलेगा तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है द टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय 2s and 2p। आप लोग आई होप इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रखे होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो चलो बात करते हैं। जैसे 2s की बात है तो 2s में अगर आप लोग को पता होगा तो 1 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। आई होप इतना आप लोग तो पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 2s होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्मा स्टार 2s होगा, है ना। तो यहाँ से एंटी बॉन्डिंग पूछा है तो यहाँ से 1 तो यहाँ से मिल गया है। अच्छा अब बोला 2p से तो देखिए 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आप लोगों को पता होगा। 2p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इधर भी कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3। आप लोग देख के आंसर लगा सकते थे बट मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा इस तरह का और यहाँ पे इस तरह का, ठीक है। ये इंटरचेंज हो सकते हैं बट वो और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को वो सब नहीं पूछा है बट सिंपली हम लोग यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा इसमें देखिएगा पाई 2p x पाई 2p y। इसमें क्या होगा सिग्मा 2p z। तो यहाँ पे क्या होगा पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y और इसका क्या होगा सिग्मा स्टार 2p z। आई होप आप लोग को इतना तो आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है एंटी बॉन्डिंग पूछा है, टोटल पूछा था तो यहाँ पे 1 यहाँ से मिल गया और 3 यहाँ से मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 + 3 4 ओवरऑल आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन में भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से देखिए, नोट कीजिए और सोल्यूशन को फॉलो कीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें 0 डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट को हम लोग इस तरह से μ = 0 मतलब कि आप लोग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए CH4 तो CH4 में आप लोग का स्ट्रक्चर इस तरह से टेट्राहेड्रल आता है। तो आप लोग को इस तरह का आप लोग को वेक्टर फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आया और इस तरह से तो ओवरऑल म्यू क्या आ जाएगा म्यू तो 0 ही आ जाएगा ना। तो ओवरऑल ये आपको 1 तो आ चुका है। BF3 का बात करें तो B
एफ एफ और एफ, आपका एरो इस तरह से जाएगा, ये एरो इस तरह से जाएगा और ये एरो इस तरह से, तो ओवरऑल दोनों का रिजल्टेड इधर आएगा। तो ओवरऑल इस तरह का आपको, आप लोग को इस तरह का एक इस तरह का, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का बराबर हो जाएगा, राइट। अच्छा H2 होगा, H2 का कुछ तो डेवलपमेंट होगा ही। और देखिए सारे सिमिलर ग्रुप्स है, सिमिलर ग्रुप्स में जीरो डेवलपमेंट, जीरो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या आएगा इसका, इसका म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही वैल्यू इसका। HF का बात करें, इसका भी आप लोग देखिए इस तरह का आप लोग को दिख जाएगा, HCl HBr इस तरह का आप लोग को दिखेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू नॉन जीरो आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें NH3 का, तो NH3 में आप लोग देखिएगा इसका स्ट्रक्चर से पिरामिडल होते हैं, राइट। आप लोग इस तरह का आपको वेक्टर फॉर्म दिख जाएगा और इसका भी म्यू का वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगा, राइट। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन छोड़ कर मत जाओ, डायपोल मोमेंट का एकदम अच्छे से करके जाओ। अगर CO2 का बात करें, CO2 का स्ट्रक्चर ही लीनियर होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ही लीनियर होते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आप लोग को एक मिल चुका, ये आपका एक मिल चुका। अगर SO2 का बात करें तो आपको इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिमिलर ग्रुप थोड़ी ना है, ये तो लोन पेयर है, तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, इसका म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होगा, राइट। तो ओवरऑल आंसर हम लोग को 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्या होगा। अब जो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, एकदम नीट में भी, जेई में भी, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन इस तरह का पूछे जाते हैं। हर एक 10 ईयर्स में आप लोग देखो बार बार इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, और अब बहुत सारे लोग टिपिकल लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर के आप लोग इसको सीख लो, बहुत ही एकदम ईजी क्वेश्चन आप लोग को लगेगा। मैं एक तरीका बताता हूँ किस तरह से आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, जब तक स्ट्रक्चर पूछा है ना, सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। जब तक आप इस तरह का तरीका अप्लाई नहीं करोगे, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे, आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, BRF3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सीखे। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इक्वल्स टू S प्लस V माइनस Q। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक देते हैं, बट मैं सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, और ये फॉर्मूला है। और आप लोगों को ट्रिक से उतना काम नहीं बनेगा, बार बार उस तरह का फॉर्मूला आप ट्रिक कितना याद रखोगे। आप लोग सिंपली इस तरह से चलिए, आप लोग स्कूल में भी ये अप्लाई हो सकता है। देखिए BRF5 बोला है हाफ, सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम आपका 5 है, 5, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 होता है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा sp3, आप लोग का D2 आपको आएगा, ठीक है ना। और अब सिंपली इसके साथ ही साथ क्या कीजिए, आप लोन पेयर निकाल लीजिए। अगर लोन पेयर आप लोग को निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 6 और यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग एटम 5 है, तो आपका लोन पेयर 1 आ जाएगा, राइट। और आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे BRF5 था ना, तो मैंने सारा सॉल्व किया, तो S6 हो गया और sp3 D2। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्टाहेड्रल होता है इस तरह का, देखिए आप लोग इस तरह का बना लीजिए ऑक्टाहेड्रल। और एक आपको लोन पेयर दिया हुआ है, तो लोन पेयर आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे आपका F और यहाँ पे बीच में BR हो जाएगा। और जब लोन पेयर को आप लोग इस तरह से हाइड कर दीजिए, तो आप लोग को क्या दिखेगा, देखिए आप लोग को ये दिखेगा, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा। आप लोग को लोन पेयर काउंट नहीं करना है, आप लोग स्क्वायर, और ये F है पिरामिडल, मतलब स्क्वायर पिरामिडल, मतलब A का 5 हो सकता है, A का 4 होगा, A का 4 होगा। देखिए, अरे भाई साहब यही करेक्ट हो गया। चलो अब आगे चेक कर दें, क्योंकि एक अब लोग चलिए बात करते हैं H2O के बारे में। H2O का लोग पता होगा, अगर निकालिएगा तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन 4 आएगा, इसका sp3। और लोन पेयर कैलकुलेट किया तो 4 माइनस आप लोग को 2 मिलेगा, तो लोन पेयर 2 आ गया। आप लोग को याद होगा इसका बेंड शेप होता है, राइट, 2 लोन पेयर के साथ बेंड शेप होता है, तो आप लोग का A का 3 हो जाएगा। देखिए B का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए B का 3 मैच कर रहा है, B का 3 करेक्ट होगा ये, ठीक है। और ClF3, अच्छा ClF3, तो ClF3 में अगर बात कीजिएगा तो हाफ S प्लस B, S कितना, सराउंडिंग हम 3 + 7, तो क्या हो जाएगा इसका 10 5, sp3 D आ जाएगा। और लोन पेयर का अगर बात करें, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, लोन पेयर का बात करें तो 5 - 3, लोन पेयर 2 आ जाएगा। और अब आप लोग को पता होगा sp3D कैसा दिखता है, इस तरह का ना, राइट, इस तरह का आप लोग दिखेगा। और लोन पेयर 2 दिख रहा है ना, आप लोग को दिख जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको ढक दीजिए, तो टी शेप नहीं मिलेगा क्या, तो इसका हो जाएगा टी शेप, मतलब कि C का 1, देखिए ये आ जाएगा। और D का आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो D का क्या कौन सा आ जाएगा, D का C शो आ जाएगा, मैं वो भी आप लोग को बता। तो ऐसे 4 में आप लोग को 6 + 4, राइट।
तो आ जाएगा 5, क्योंकि हाफ की जगह 5 हो जाएगा, sp3d आप लोग को दिखेगा। अब sp3 लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर 5 - 4 दैट इज 1 आ जाएगा, राइट ना, ठीक है, क्लियर हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 10 आ गया, sp3d आप लोग को इस तरह का, आप लोग को इस तरह का होता है। लोन पेयर एक ही, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप लोग इसको इसे कर दीजिएगा, तो ये आप लोग को सीसो, इसी को बोलते हैं सीसो। इसको आप लोगों को, इसको हाइड कर दीजिए, आप लोगों को सीसो दिखेगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और होपफुली आप लोग को ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग ये देखिएगा, इसी तरह का सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में पूछा था, यहाँ डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ दिया गया है। तो चलो बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, यहाँ ना कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का बात नहीं कर रहा है, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात कर रहा है। 2s and 2p, तो आप लोग को पता होगा 2s में कितने बनाते हैं, इस तरह का है ना, इस तरह का बनता है, इस तरह का बनता है, और 2p में कितना बनता है, इस तरह का, राइट। मैं थोड़ा सा स्पीड बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस तरह का बना चुके होंगे। तो ओवरऑल टोटल कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना आ गया, इधर से 2 मिला, इधर से 6 मिल गए, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं, टोटल 8 हो जाएंगे। टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 8। कितना आसान था। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड्स में आप लोग क्लियर हो गए। अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप लोग को डायपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, और डायपोल में पूछा है क्वेश्चन में कि आप लोग को पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा वो तो क्या हो जाएंगे, पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो यहाँ पे पोलर पूछा है ना, तो ठीक है। CCl4 पूछा गया, तो देखिए CCl4 का स्ट्रक्चर क्या हो, ये देखिए Cl 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 और यहाँ पे Cl, आप लोग इस तरह से ड्रॉ होगा। ये देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है किससे, Cl से, तो एक ये जा रहा है और तीनों का वेक्टर मिला करके ये कहा जा रहा है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 0, तो ये ऑप्शन में इनकरेक्ट होगा, ये तो नहीं होगा। CO2, अरे भाई साहब इसको देखने ही से लगता है लीनियर होते हैं, तो इसका डेवलपमेंट 0, तो ये तो नहीं हो सकता। देखो CH2, कितना बार ड्रॉ करेंगे इस तरह का मॉलिक्यूल्स को, ये देखिए, तो आप लोग देखिएगा तो इसका डेवलपमेंट इस तरह आप लोग देखिएगा। अगर आप इसको देखिएगा, इसको और इसका, तो इसका डेवलपमेंट और ये एक दूसरे को सभी लोग को कैंसल आउट कर देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और CCl3 पूछा है, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, देखिए HCl देखिए ना, इस तरह का, देखिए एक ही वेक्टर में जा रहा है, सारा का सारा जो एरो है वो एक ही साइड जा रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, और ऑप्शन 4 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ हैविंग 1 लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर आप लोग को पता करना है सेंटर एटम में। एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए सभी लोग का, इसका हाइब्रिडेशन नहीं, इसका स्ट्रक्चर से ही बनाना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्सीजन इधर से डबल बॉन्ड, इधर पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये करेक्ट हो जाएगा। H2O की अगर बात करें तो 12 पता है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से कर सके। आप लोगों को हाइब्रिडेशन से भी सिखा देता हूँ। हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाफ 6 + 2 दैट इज 4 आया ना, और 4 से सराउंडिंग एटम कितना है, 2 है, तो इसका लोन पेयर कितना आ जाएंगे, 2, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे 4 हाफ 6 + 4 दैट इज 10, 10/2 5 है ना, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, 5 - 4 1 लोन पेयर, इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट है ना। ClF3 का बात करें, हाफ 7 + 3 10/2 मतलब 5 को किससे माइनस करें, 3 से, आगे लोन पेयर 2, तो ये करेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हाइब्रिडेशन निकालिए, और जो भी हाइब्रिडेशन आपको निकलता है उसको सराउंडिंग एटम से माइनस कर दो, वही लोन पेयर है। NH3 का बात करें तो इसके आ जाएगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है, 3, एक लोन पेयर है, ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है BRF5 को कैसे करेंगे, हाफ 7 + 5 6 आ जाएगा,
6 और 6 माइनस 5, लॉन पीरियड कितना आ गया 1। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग चेक करते हैं और आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल आपका ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे और उसको भी केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट और सीरीज को फॉलो करते रहिए।